अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिज़ाइन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने हैं। डिज़ाइन का टॉपिक हम एनालिसिस की फेज़ देख रहे थे, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की एनालिसिस में डिफरेंट टाइप की मॉडलिंग टेक्निक्स सीखी हैं, जिसमें सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग, एक्टिविटी, क्लास डायग्राम, बिहेवियर मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। डाटा फ्लो डायग्राम। अब हम डिजाइन एनालिसिस फेज हमारी खत्म हो गई है। अब हम डिजाइन फेज पे आएंगे। इस पे भी जैसे एनालिसिस में हमारे मल्टीपल लेक्चर्स थे एनालिसिस फेज पे, इसी तरह डिजाइन की जो फेज है हमारा क्या होता है, जो एक ट्रेडिशनल लाइफ साइकिल होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, उसमें रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग होता है, देन एनालिसिस आप रिक्वायरमेंट का ही रिक्वायरमेंट गैदर करके उनका एनालिसिस करते हैं और डायग्राम्स एक्स्ट्रा से रिक्वायरमेंट को क्लियर करने की ही कोशिश कर रहे होते हो। देन क्योंकि हम ये प्रॉब्लम डोमेन के अंदर रहते हुए प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए बना रहे होते हैं, यहाँ पे हम सोल्यूशन की तरफ नहीं आते। डिजाइन फेज जो होती है उसमें हम सोल्यूशन स्पेस में रह के काम करते हैं, ये इसमें सोल्यूशन की तरफ हम मूव कर रहे होते हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन होती है, देन टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। तो अभी हमारी एनालिसिस फेज कंप्लीट हुई है, अब हम डिजाइन फेज पे आ गए। हम अब डिजाइन पे हम कुछ मल्टीपल लेक्चर होंगे। आज तक जो लेक्चर है वो डिजाइन के कुछ मेन क्या उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ डेफिनेशंस होंगी, कुछ चीजें होंगी जो आपको मेन कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। वो आज का लेक्चर में हम वो चीजें देखेंगे। और कुछ जैसे एनालिसिस फेज में मल्टीपल लेक्चर हुए थे, इसमें डिजाइन फेज में भी उसमें मल्टीपल लेक्चर होंगे डिजाइन के। यहाँ पे एक कोटेशन लिखी हुई है, यू कैन यूज एन अरेजर on the drafting table or a sledgehammer on the construction site. डिजाइन क्या चीज होती है, आपने एक तो एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट, रिक्वायरमेंट आती है, रिक्वायरमेंट से आप एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें, या आप पहले डिजाइन बनाएं और देन इम्प्लीमेंटेशन करें। इसको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन अगर आपने स्टार्ट की है, आप घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं आर्किटेक्चर के बगैर, किसी भी ब्लूप्रिंट के बगैर आप घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और फॉर एग्जांपल आप ने पोर्शन बना लिया एक, और देन आपको रियलाइज हुआ है कि नहीं, यहाँ पे मुझे एक और कमरा बनाना था, और देन आप उसे दोबारा से सारा तोड़ के और दोबारा से एक कमरा ऐड करें। ये इसको अगर हम डिजाइन नहीं करते, डायरेक्टली इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो इसको हम इस बात से कंपेयर कर सकते हैं कि अभी देखिए एक घर आप बना रहे हैं और उसमें आपने सारा तोड़ के दोबारा से एक कमरा बनाना कितना टफ काम है। ये यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, यू कैन यूज एन अरेजर ऑन द ड्राफ्टिंग टेबल। आप पहले से डिजाइन कर लेते हैं, डिजाइन में आप चीजें सारी फोरकास्ट करते हैं कि आप ये चीजें कैसे करेंगे। आप इसमें सोल्यूशन डिजाइन कर रहे होते हैं, तो ये हमारा ब्लूप्रिंट बन रहा होता है। जब ब्लूप्रिंट आप बना लेते हैं, तो यहाँ पे कोई भी चीज चेंज करनी होती है या कुछ भी चीजें इवॉल्व करनी होती हैं, तो उसमें जस्ट एक अरेजर की जरूरत होती है। आप अरेजर से उसे सही बना सकते हो, लेकिन जब आप एक दफा उसे कंस्ट्रक्ट कर लोगे, तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसमें चीजों को चेंज करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। फ्रैंक की एक कोटेशन है ये। डिजाइन का क्या पर्पस होता है? डिजाइन is where customer requirement, business need and the technical consideration all come together in the formulation of a product or system. अच्छा, इस स्टेज तक आपने यूजर से रिक्वायरमेंट ली, रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए एनालिसिस फेज जो होती है उसमें हम रिक्वायरमेंट की ही अंडरस्टैंडिंग कर रहे होते हैं, रिक्वायरमेंट को क्लियर कर रहे होते हैं। आपने यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, क्लास डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम एंड ये सारी बना ली हुई हैं। वो सारी डायग्राम आपके पास आती हैं और आपके पास बिजनेस नीड, टेक्निकल कंसिडरेशन, सारी चीजें जो होती हैं सारी मिलके एक प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन कर रही होती हैं। आप इन सब को माइंड में रखते हुए सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हो। द डिजाइन मॉडल प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट द सॉफ्टवेयर डाटा स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, इंटरफेस एंड कंपोनेंट। डिजाइन जो होता है उसमें आपने
सॉल्यूशन की तरफ, जैसे मैंने आपका कहा कि एनालिसिस फेज में हमने बात की थी कि हमने प्रॉब्लम डोमेन में रहना है, हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी। यहाँ पे हम सॉल्यूशन डोमेन की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कौन से डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, कौन से एल्गोरिदम यूज होंगे। हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है तो उसके लिए सूडो कोड भी लिखा जाएगा, तो डिजाइन स्टेज पे आपका सूडो कोड भी लिखा जाएगा। तो यहाँ से इम्प्लीमेंटेशन इजीली ट्रांसलेट हो जाती है। इम्प्लीमेंटेशन तो यहाँ सूडो कोड आपने लिखे, इंटरफेसेस आर्किटेक्चर कौन सा यूज करना है, किस टाइप के इंटरफेसेस बनाने हैं, कंपोनेंट कौन कौन से बनाने हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपको डिजाइन मॉडल देता है। Design model can be accessed for the quality and be improved before code is generated and tests are conducted. इम्प्लीमेंटेशन जो डिजाइन का मॉडल होता है उसको क्वालिटी एक ऐसी क्या होता है, अगर रिक्वायरमेंट जो है वो ठीक नहीं होंगी तो एनालिसिस में आपने रिक्वायरमेंट, आपकी एनालिसिस मॉडल ठीक नहीं है तो उस केस में तो आपकी प्रोडक्ट ही ठीक नहीं बनेगी। आपने रिक्वायरमेंट जो है वो कस्टमर की नीड्स को डिपिक्ट नहीं कर रही, तो उस केस में आपकी प्रोडक्ट ही ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस जहाँ तक ठीक है और अगर डिजाइन आपने अच्छा नहीं बनाया तो फिर आपकी प्रोडक्ट जो है वो यूजर की नीड्स को तो ट्रांसलेट कर रही होगी लेकिन क्वालिटी वाली प्रोडक्ट नहीं होती। तो डिजाइन एक ऐसी फेज होती है जहाँ पे हम प्रोडक्ट में क्वालिटी ऐड करते हैं। The design model can access for the quality and be improved before। इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, आइटरेटिव होता है, डिजाइन को हम आइटरेटिव बनाते हैं, बार बार इसे इम्प्रूव करते रहते हैं। कोड और टेस्ट केस बनाने से पहले हम उसे इम्प्रूव कर लेते हैं। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन है। डज द डिजाइन कंटेन एरर्स इनकंसिस्टेंसी। अच्छा, एक बंदा जब आप एक डिजाइन बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपको ये असाइनमेंट कर रहे हो, मैं एक डायग्राम आपको बनाने के लिए दे रही हूँ, तो आप एक डायग्राम बनाते हो, डज द डिजाइन आप सोचते हो कंटेन एरर्स इनकंसिस्टेंसी और ओमिशन, खुद से क्वेश्चन सुनते सोचते हो। तो यहाँ पे अगर डिजाइन बनाया है तो डिजाइन में होता है क्या, यस डेफिनेटली हो सकता है कि डिजाइन में एरर्स हो, इनकंसिस्टेंट ओमिशन हो। स्टार्टिंग में तो डिजाइन कंप्लीट नहीं होगा, इटरेटिव होता है, बार बार उसे एवोल्यूशनरी होता है, देन कंप्लीट होता है एंड पे जाके, तो इसमें इनकंसिस्टेंसीज ओमिशन हो सकती हैं। आर देयर बेटर डिजाइन अल्टरनेटिव। एक डिजाइनर को हमेशा हर स्टेज पे ये सोचना चाहिए, आर देयर बेटर डिजाइन अल्टरनेटिव। आप एक असाइनमेंट भी कर रहे हैं तो आप सोचें क्या कोई इसमें इस जिस तरह मैंने काम किया है इस तरह करने की बजाय क्या कोई बेटर ऑप्शन है। कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपना स्केजुअल बना रहे हैं, आपने आज ये पढ़ना है, आपने आज का दिन में ये वाला चैप्टर रीड करना है बुक से, तो क्या आपके पास आप जो स्केजुअल सारा अरेंज कर रहे हैं, आपने एक टाइम टेबल अपना बनाया है, क्या आपके पास कोई और बेटर ऑप्शन है, कोई अल्टरनेटिव है कोई इसको बनाने के लिए जिसमें आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। तो डिजाइन में हमेशा कंसीडर किया जाता है आज देयर बेटर डिजाइन अल्टरनेटिव, कोई बेटर डिजाइन अल्टरनेटिव है इसके लिए। कैन द डिजाइन बी इम्प्लीमेंटेड विद इन द कंस्ट्रेंट स्केड्यूल एंड कास्ट दैट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या जो डिजाइन आपने बनाया है ये उन सब कंस्ट्रेंट में जो आपके कास्ट के और टाइम के कंस्ट्रेंट है उनमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन किए जाते हैं। A designer must practice diversification and convergence। डाइवर्सिफिकेशन और कन्वर्जेंस का क्या मीनिंग है? डाइवर्सिफिकेशन हम कहते हैं वो सी मल्टीपल चीजों, जैसे मैं आपको एक असाइनमेंट मैंने आपको एक इंटरफेस बनाने के लिए दिया, मैं कहूंगी आपने अपनी जो एप्लीकेशन सिलेक्ट की है प्रोजेक्ट, आप उसके इंटरफेस डिजाइन जो है वो मुझे सेंड करें। अब आपने इंटरफेस बनाने के लिए बहुत से मल्टीपल आइडियाज को सोचा, आपने सोचा ये भी पॉसिबल है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपके पास बहुत से आपने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग की सोचते हुए। लाइक सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी इंटरफेस कोई भी चीज बनाने लगते हैं तो इसे
हाई टेक किस्म की नहीं बनाते। मीन्स आप किसी सॉफ्टवेयर पे ड्रा करना शुरू कर दे, जब आप उस पर टाइम कंज्यूम कर लेते हो तो वो आप उसमें से एरर्स नहीं फाइंड करते, क्योंकि वो आपको फिर उसे थ्रो अवे फेंकना मुश्किल लगता है। सबसे पहले हम स्केचेस ड्रा करते हैं। आप पेपर लेते हो, पेपर पेंसिल से ड्रा करना शुरू कर देते हैं कि मेरे इंटरफेस में ये बटन होंगे, ये मेन्यू होगा, ये चीजें होंगी। अब वहां पे आप क्या करते हो, हमेशा ह्यूमन नेचर क्या होती है कि इंसान एक आइडिया पे सोच लेता है और उस पर स्टिक हो जाता है। वाओ, मैंने तो बहुत कूल आइडिया सोच लिया है और ये तो सुपर कूल आइडिया है और इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकती। तो हमें किसी एक ऑप्शन पे स्टिक नहीं हो जाना चाहिए। हमेशा बहुत से मल्टीपल आइडियाज को सोचे और उन मल्टीपल आइडियाज को सोचने के बाद जो डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है, प्रैक्टिस डाइवर्सिफिकेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि बहुत से मल्टीपल आइडियाज को सोचे। कोई भी काम करने के लिए, कोई भी डिजाइन बनाने के लिए, कहीं पे भी आप मल्टीपल आइडियाज को सोचेंगे। एंड कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब क्या है कि जब आपने मल्टीपल ऑप्शन सोच लिए, आपके सामने एक ही काम करने के 5 डिफरेंट वेज है, तो आप देखेंगे आप पांचों में रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो रही हैं। आप देखेंगे अच्छा वन जो है ये इतना फिजिबल नहीं है, सेकंड जो है वो डिजाइन इतना कंफर्टेबल नहीं है, थर्ड डिजाइन जो है इसमें एस्थेटिक अपील नहीं है। डिफरेंट आप वो कोई सबको देन क्या करते हैं, रिमूव करते जाते हैं, डिस्कार्ड करते जाते हैं कुछ रीजन की वजह से, और देन एक ऑप्टिमम सोल्यूशन चूज कर लेते हैं। जो बेस्ट पॉसिबल डिजाइन होता है वो आप चूज कर लेते हैं, जिसको इस प्रोसेस को कन्वर्जेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्जेंस होता है कि हम मल्टीपल ऑप्शंस को चूज सेलेक्ट करते हैं, एक काम करने के लिए मल्टीपल वेज एक्सप्लोर करते हैं और देन हम कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी को डिस्कार्ड करते हुए बेस्ट ऑप्टिमल। देखिए क्या लिखा हुआ है, द डिजाइनर सेलेक्ट्स फ्रॉम द डिजाइन component solutions and knowledge available through catalogs, textbooks and experiences। ये कैटलॉग, टेक्स्ट बुक्स, एक्सपीरियंस सबसे मिला के कोई वो सिलेक्ट कर लेता है डिजाइनर जो होता है, वो डिजाइन कंपोनेंट। द डिजाइनर देन चूजेस द एलिमेंट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट मीट द रिक्वायरमेंट डिफाइंड बाय द रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड एनालिसिस मॉडलिंग। देन वो चूज कर लेता है एलिमेंट्स को जो कि रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे होते हैं। कन्वर्जेंस occurs as alternatives are considered। कन्वर्जेंस कब होती है, जबकि जो इसने यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही हैं उसने वो चूज कर ली हैं। देन वो क्या करता है, वो उन अल्टरनेटिव को डिस्कार्ड करता जाता है, रिजेक्ट करता रहता है until one particular configuration of component is chosen। यहाँ पे मल्टीपल उसके पास ऑप्शंस है जो उसने चूज किए हैं, जो कि रिक्वायरमेंट को मीट कर रही हैं, एनालिसिस मॉडलिंग को मीट कर रही हैं। यहाँ पे वो क्या कर रहा है, देन वो मल्टीपल ऑप्शन जो हैं उसके पास, वो उनमें से अल्टरनेटिव्स को रिजेक्ट करता जाता है और देन एक ऑप्शन फाइनल चूज कर लेता है जो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन होता है उस टाइम पे। Software design is an iterative process through which requirements are translated into the blueprint for कंस्ट्रक्टिंग द सॉफ्टवेयर। ब्लूप्रिंट वर्ड पहले भी मैंने यूज किया है कि जो डिजाइन होता है वो ब्लूप्रिंट होता है, या जैसे आपके जो एक घर बनता है तो उसके लिए पहले आर्किटेक्चर उसका बनाया जाता है, वो ब्लूप्रिंट होता है। इसी तरह अगर आर्किटेक्चर नहीं बनाया जाता तो देन आप डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हो तो सोचे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। सेम उसी को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं कि अगर डिजाइन नहीं बनाया जाता, कितनी इंपॉर्टेंस है डिजाइन की। अगर डिजाइन नहीं बनाया जाता तो फिर आपकी कंस्ट्रक्शन जब आप एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइन तो डिजाइन ये नहीं है कि अभी मैं बनाऊंगी तो रात तक बन जाएगा। किसी सॉफ्टवेयर का डिजाइन, तो डिजाइन एक आइटरेटिव प्रोसेस है जो बार बार इम्प्रूव होता रहता है। डिजाइन बिगिंस एट हाई लेवल ऑफ एक्सट्रैक्शन दैट कैन डायरेक्टली ट्रेस बैक टू द डाटा। हाई लेवल से स्टार्ट होता है और देन लो लेवल होता जाता है, और लास्ट पे जैसे आपने डाटा डिफाइन करना है, डाटा स्ट्रक्चर कौन से यूज करने हैं, आपने कौन सी क्लासेस में कौन से डेटाबेस में कौन से डाटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, और एल्गोरिदम कौन से यूज कर रहे हैं, एल्गोरिदम के सूडो कोड्स, और आप डिटेल में जाते जाते हैं। स्टार्ट हाई लेवल से होता है और देन उसमें डिटेल ऐड होती रहती है। हम इसको इस डायग्राम से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए अब्स्ट्रक्शन डायमेंशन में ये देखिए हाई लेवल यहाँ पे है डिजाइन और यहाँ पे लो लेवल है। अब देख यहाँ पे
हमने बात की है कि एनालिसिस जो होता है, देन एनालिसिस से डिजाइन फेज आती है। एनालिसिस में हमने डिफरेंट मॉडल जो था हमारा, उसमें हमने डिफरेंट तरह की डायग्राम्स बनाई थी। फॉर एग्जांपल क्लास डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, सीक्वेंस, और क्या चीजें थी, डाटा फ्लो डायग्राम, यूज केस डायग्राम, ये सारी चीजें ये हमारे एनालिसिस मॉडल में थे। अब ये सारे मॉडल आते जो हैं, आप ये हाई लेवल पे थे। अब हम डिजाइन फेज पे जब आते हैं, हम डिजाइन को स्टार्टिंग हाई लेवल से ही करते हैं, देन हम डिटेल अप करते जाते हैं। डिटेल में यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से मॉडल बनेंगे डिजाइन में, हमारे पास डाटा और क्लास मॉडल बनता है, आर्किटेक्चर मॉडल बनता है, इंटरफेस का मॉडल बनता है, कंपोनेंट लेवल बनता है, डिप्लॉयमेंट लेवल एलिमेंट बनते हैं। डिप्लॉयमेंट लेवल मॉडल हम इसे कह सकते हैं कि ये 5 मॉडल्स हमारे पास बनते हैं डिजाइन के। डाटा और क्लास, आर्किटेक्चर, इंटरफेस, कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट। यहाँ पे एक ये डायग्राम है, पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, कंपोनेंट लेवल डिजाइन है, ये एक हाई लेवल डिजाइन है, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ये हाई लेवल डिजाइन है और डिटेल अप होता जाता है, और ये लो लेवल डिजाइन है, डाटा और क्लास डिजाइन। कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं सिस्टम के, सब सिस्टम कौन से बनेंगे और सब सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरफेस डिजाइन में यूजर सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट करेंगे और डिफरेंट इंटरफेसेस आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे। आर्किटेक्चर, कौन सा आर्किटेक्चर चूज किया जाएगा, डाटा कहाँ से आ रहा है। आर्किटेक्चर में क्लास का डिजाइन, क्लासेस कौन कौन सी, क्लासेस का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, और ये डाटा कौन कौन सा है। ये डिजाइन के जो एलिमेंट्स हैं, ये सब जरूरी नहीं है कि सीक्वेंशियल डेवलपमेंट हो। जैसे मैंने आपसे कहा है कि ये कंपोनेंट बनता है, फिर इंटरफेस बनता है, आर्किटेक्चर जरूरी नहीं है। प्रिलिमिनरी आर्किटेक्चर डिजाइन सेट्स द स्टेज। सबसे पहले क्या होता है, आपका आर्किटेक्चर डिजाइन जो है, सबसे पहले डिसाइड किया जाता है कि आर्किटेक्चर कौन सा लेंगे। हम आगे चल के देखेंगे, हमारे इस पे डिटेल लेक्चर होंगे कि आर्किटेक्चर डिफरेंट कौन कौन से आर्किटेक्चर एग्जिस्ट करते हैं, आर्किटेक्चर स्टाइल, और हम किस तरह की एप्लीकेशन के लिए कौन सा आर्किटेक्चर चूज करना ज्यादा बेटर होता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आर्किटेक्चर चूज कर लिया जाता है, और इसको फॉलो किया जाता है इंटरफेस एंड कंपोनेंट डिजाइन से, और ये दोनों पैरेलल में चल रहे होते हैं मोस्टली। द डिजाइन मॉडल हैज द फॉलोइंग लेयर्ड एलिमेंट्स: डाटा और क्लास, डिजाइन, आर्किटेक्चर, इंटरफेस, कंपोनेंट लेवल। डिजाइन वाले में ये चीजें, इसमें फिफ्थ भी एक है डिप्लॉयमेंट लेवल डिजाइन, जो कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा है। फिफ्थ एलिमेंट दैट फॉलोज ऑल ऑफ अदर इज डिप्लॉयमेंट लेवल, क्योंकि डिप्लॉयमेंट जब हम डिप्लॉय करने जा रहे होंगे तब हम ये मॉडल बनाएंगे। अब डाटा और क्लास डिजाइन क्या होता है, क्रिएट ए मॉडल ऑफ द डाटा एंड ऑब्जेक्ट दैट इज रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे डाटा और क्लास में आप ये सपोज कर ले कि हम ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे इंस्टेंस उनके क्रिएट हो रहे हैं, और कैसे कम्युनिकेशन हो रही है, यहाँ पे उस लेवल की बात है। आर्किटेक्चर डिजाइन डिपिक्ट्स द ओवरऑल लेआउट ऑफ द सॉफ्टवेयर। हम ओवरऑल उसका एक फाइल सेलेक्ट कर लेंगे, और हम ओवरऑल हमारा क्या लेआउट होगा, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन हो रहा होगा, वो शो होगा। इंटरफेस डिजाइन में क्या होगा, जैसे यूजर का इंटरेक्शन होता है सिस्टम के साथ, यूजर का सिस्टम से इंटरेक्शन जो होना है, सिस्टम क्या इंटरफेस शो होगा, और डिफरेंट इंटरफेसेस का आपस में इंटरेक्शन। जैसे एक में आपने डाटा एंटर किया और दूसरे इंटरफेस से रिपोर्ट जनरेट हुआ, तो ये दोनों इंटरफेस भी एक सिस्टम के अंदर, अगर आपने एक एप्लीकेशन है, आपने उसमें 10 इंटरफेस बनाए हैं, या फॉर एग्जांपल आपने उसमें 50 इंटरफेसेस बनाए हैं, तो वो 50 डिफरेंट इंटरफेसेस आपस में भी तो कम्युनिकेट कर रहे होंगे, डाटा उनके पास इधर उधर से आ रहा होगा, जा रहा होगा, वो इंटरेक्शन जो होता है वो भी इंटरफेस डिजाइन में होता है। कंपोनेंट लेवल डिजाइन में डिस्क्राइब द इंटरनल डिटेल ऑफ ईच सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। सिस्टम के सब सिस्टम कैसे बनेंगे, यहाँ पे स्ट्रक्चर डेफिनेशन होगी, एल्गोरिदम उसमें कौन से यूज हो रहे होंगे। डिप्लॉयमेंट लेवल में क्या, वो फिजिकल कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट में जब जाएगा तो वो कैसे डिप्लॉय होगा। अच्छा, फ्रॉम एनालिसिस मॉडल टू डिजाइन मॉडल, हम क्या कर रहे हैं, each element of the analysis model provides information that is necessary to create the core design model.
जो एनालिसिस मॉडल होते हैं, हमने ये डिजाइन मॉडल जो हमने बात की, आर्किटेक्चर, कंपोनेंट, इंटरफेस एंड डाटा क्लास, ये चारों जो है जो हम बनाने जा रहे हैं, इनके लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी वो कहाँ से आएगी? जो एनालिसिस मॉडल हमने पहले क्रिएट कर लिए हुए हैं, जो हमने यूएमएल डायग्राम बना ली हुई हैं, उनसे आएगी। कैसे आएगी मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो लिखा हुआ है ये इसी डायग्राम को डिपिक्ट किया रहा है। कंपोनेंट लेवल डिजाइन की बात जब हम करते हैं तो वो हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी कंपोनेंट लेवल डिजाइन बनाने के लिए? क्लास से, क्लास डायग्राम, डाटा फ्लो डायग्राम और यहाँ से सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन में सीक्वेंस और कंपोनेंट जो डिजाइन थी, कोलैबोरेशन, सॉरी, सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन डायग्राम से। इंटरफेस डिजाइन में अगर हम बनाने जा रहे हैं, यूजर का इंटरेक्शन है तो यूज केस वाला सिस्टम आएगा। सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में यूज केस डायग्राम से, डाटा फ्लो डायग्राम से, बिहेवियर मॉडल से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी ये बनाने के लिए। हम एनालिसिस फेज से डिजाइन फेज पे आ रहे हैं, तो डिजाइन बनाने के लिए हमने ये 4 तरह के मॉडल्स बनाने हैं। फिफ्थ भी एक है जिसको हम डिप्लॉयमेंट कह रहे हैं, लेकिन वो हम एंड पे बनाते हैं। ये 4 मॉडल्स जो बनाने के लिए हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? जो प्रीवियस हमने एनालिसिस मॉडलिंग की है वहीं से हम इंफॉर्मेशन लेके ये ड्रा करेंगे। आर्किटेक्चर में हमें क्लास बेस्ड मॉडल की जरूरत होगी और डाटा फ्लो डायग्राम। क्लासेस से हम क्लासेस निकालेंगे और डाटा फ्लो से इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में डाटा कैसे जा रहा है। और डाटा क्लास डायग्राम में क्लास और बिहेवियर की जरूरत होगी। एक सॉफ्टवेयर डिजाइन अगर आप बनाने जा रहे हो तो कौन से टास्क सेट फॉलो होंगे, क्या टास्क परफॉर्म करने हैं? एग्जामिन द इंफॉर्मेशन डोमेन मॉडल एंड डिजाइन appropriate data structure for data objects and their attributes। सबसे पहले आपने डोमेन मॉडल को एग्जामिन करना है और डिजाइन एप्रोप्रिएट डाटा स्ट्रक्चर आप कौन से यूज करेंगे, कौन से डाटा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। यूजिंग एनालिसिस मॉडल को यूज करते हुए सिलेक्ट एन आर्किटेक्चर स्टाइल एंड डिजाइन पैटर्न दैट आर एप्रोप्रिएट फॉर दैट। जब हम आर्किटेक्चर पे लेक्चर करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि आर्किटेक्चर कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं, आर्किटेक्चर स्टाइल, और कौन से स्टाइल का आर्किटेक्चर किस सिचुएशन में ज्यादा बेटर होता है। तो ये हम आर्किटेक्चर का जब लेक्चर कर रहे होंगे उसमें ये डिस्कशन करेंगे। यहाँ के लिए आप सिर्फ ये सोच लें कि आर्किटेक्चर पे यहाँ पे सिलेक्ट करना है हमने एक आर्किटेक्चर स्टाइल हमारी डोमेन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट सुटेबल होगा। पार्टीशन द एनालिसिस मॉडल इनटू डिजाइन सब सिस्टम। ये जो टोटल आपका है उसको हम छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे, सब सिस्टम्स बना लेंगे। डिजाइन द सब सिस्टम इंटरफेसेस, सब सिस्टम के इंटरफेसेस बनाएंगे। एलोकेट एनालिसिस क्लासेस और फंक्शन टू ईच सब सिस्टम। क्रिएट ए सेट ऑफ डिजाइन क्लासेस आर कंपोनेंट। आप कंपोनेंट क्रिएट करते हो। ट्रांसलेट ईच एनालिसिस class description into design class. Check each design against the design criteria. Consider the inheritance issue. Define method associated with each design class. Evaluate and select the design pattern for design any interface required with external system or devices. Interfaces. Design the user interface. Conduct component level design. Develop a deployment model. अच्छा, टोटल जब हम डिजाइन सॉफ्टवेयर डिजाइन बना रहे हैं तो उसके लिए कौन क्या क्या काम करने होते हैं। ओवरऑल ये ओवरऑल आपको एक हाई लेवल का व्यू है, इसमें डिटेल में और चीजें भी करनी होती हैं। डिजाइन सबसे मेरे पर्सपेक्टिव से मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिजाइन सबसे क्रिटिकल फेज होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो सबसे मुश्किल एक हमारे माइंड में होता है, हमने मोस्टली बनाया होता है प्रोग्रामिंग वाले लोगों को, प्रोग्रामिंग वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है। जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है जो मुझे लगता है कि वो डिजाइन फेज पे होती है। डिजाइन से कोड में ट्रांसलेट करना कोई बड़ी बात नहीं होती। यहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आपने उसको बिल्कुल क्लियरली डिजाइन में, अगर आपने अच्छा डिजाइन बना लिया तो उससे कोड बनाना कोई बड़ा काम नहीं होता। तो ये एक क्रिटिकल फेज होती है। आपने एग्जामिन करना है इंफॉर्मेशन डोमेन मॉडल। आपने
डिजाइन, अप्रोप्रिएट डिजाइन, डाटा स्ट्रक्चर टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिए, आर्किटेक्चर स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, सिस्टम को पार्टीशन कर लिया, सब सिस्टम में कंपोनेंट्स बना लिए, इंटरफेस बना लिए, कंपोनेंट लेवल भी आपने डिजाइन कंडक्ट कर लिया और डिप्लॉयमेंट मॉडल भी बना लिया। ये मेन चीजें आप बनानी है। इसमें हम चीजें देखेंगे अगले लेक्चर्स में कैसे कैसे बनती हैं। अभी आज का लेक्चर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे है। स्टार्टिंग में हम ये देख रहे हैं डिजाइन की क्वालिटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजाइन क्वालिटी। द डिजाइन इज अ प्लेस वेयर क्वालिटी इज फॉस्टर्ड। पहले मैंने आपसे बात की कि एनालिसिस जो होता है वहां पे अगर आपकी रिक्वायरमेंट ठीक नहीं है, वो हम रिक्वायरमेंट को एक्चुअल रिक्वायरमेंट गैदर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर रिक्वायरमेंट हमारी ठीक नहीं है तो फिर तो आपका सिस्टम यूजर की नीड को ट्रांसलेट ही नहीं करेगा, तो फिर तो सिस्टम यूजर के अकॉर्डिंग है ही नहीं। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ठीक है, आपका डिजाइन अच्छी क्वालिटी का नहीं बना, तो देन वो यूजर की नीड्स को तो ट्रांसलेट कर रहे हो लेकिन वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं होगी। डिजाइन एक ऐसी फेज है जहाँ पे आप क्वालिटी ऐड कर सकते हो। Provide representation of software can be accessed for the quality, accurately translate the customer requirement into finished product, serve as a foundation। obviously वो अगली सारी एक्टिविटीज जो भी होंगी, इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग करनी है, उन उस टीम को मिल जाएगा। ये डिजाइन बना के आप प्रोग्राम जो इम्प्लीमेंटेशन वाली टीम है उनको दे देती हो, और टेस्टिंग वाली टीम जो है उनको मिल जाता है। तो अगली जो सारी एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए ये एज ए फाउंडेशन यूज होता है। विदाउट डिजाइन वी रिस्क बिल्डिंग ए अनस्टेबल सिस्टम। अनस्टेबल सिस्टम जो कि फेल हो सकता है स्मॉल चेंजेस से, डिफिकल्ट टू टेस्ट, कैन नॉट बी एक्सेस फॉर द क्वालिटी। अगर आप डिजाइन नहीं बनाते तो आप, जैसे मैंने बात की कि अगर आपने उसकी एग्जांपल इसी तरह से है, रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपने आर्किटेक्चर नहीं बनाया, आप डायरेक्टली मैप नहीं बनाया और आप डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हो, देन अगर कोई चेंजेस आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं। सेम उसी तरह अगर आपने डिजाइन नहीं किया तो आपकी इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं। The quality of design is accessed through a series of formal technical reviews or design walkthrough। हम डिजाइन की क्वालिटी को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू करते हैं। जब हमारा क्वालिटी एश्योरेंस का लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे ये फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू डिटेल में क्या होता है। अभी के लिए ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट बनाते हो, जैसे एक डिजाइन में आपने एक मॉडल बनाया, आपने आर्किटेक्चर डिजाइन बनाया है, तो वो आपका आर्किटेक्चर डिजाइन किसी और को रिव्यू के लिए दे दिया जाएगा। जैसे जो चीज आप खुद करते हो तो उसमें से आप प्रॉब्लम नहीं निकाल पाते। अगर मैंने कोई कोड खुद से लिखा है तो मुझे उसमें एरर नहीं नजर आएंगी, कोई दूसरा बंदा उसको रिव्यू करेगा तो उसको ज्यादा बेटर एरर नजर आएगी। दूसरे की गलतियां हम अच्छी तरह आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट आपकी बनती है आप वो दूसरे किसी और को रिव्यू के लिए दे दी जाती है ताकि वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करे, और डिजाइन की अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो इसी स्टेज पे फाइंड आउट हो जाए rather than वो आगे मूव होने की बजाय। इस तरह वर्क थ्रू भी होते हैं। goals of good design, the design must implement all of the explicit requirements। एक्सप्लिसिट रिक्वायरमेंट तो उसे मस्ट इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, और एक्सप्लिसिट तो इम्प्लीमेंट करेगा ही करेगा, लेकिन डिजाइन जो को इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट भी जो कस्टमर की है वो भी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 2000 यूजर एट ए टाइम आ गए हैं और सिस्टम डाउन हो गया है। जैसे आपकी बोर्ड की वेबसाइट होती है, जब रिजल्ट आता है तो मल्टीपल यूजर एक्सेस कर रहे होते हैं और वो डाउन हो जाती हैं। इसी तरह अगर आपका ये एक, अगर कस्टमर ने वो रिक्वायरमेंट नहीं बताई तो आपको एज ए डिजाइनर अंडरस्टूड होना चाहिए। कुछ इम्प्लिसिट रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि वो सिस्टम में होनी चाहिए, सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए, स्केल रिलायबल होना चाहिए, क्रैश नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें। The design must be readable and understandable guide for those who generate code and from those who test and support the system। अच्छा, must be readable and understandable guide। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। हो सकता है आपने एल्गोरिदम, कोई कम्प्लेक्स एल्गोरिदम यूज किया और न्यू आपने अपना पर्सनल एल्गोरिदम यूज किया है अपने सिस्टम में, और उस एल्गोरिदम मींस एल्गोरिदम भी आपने खुद से क्रिएट किया है। उस एल्गो के लिए को लिखने के लिए आपने कोड लिखा, सूडो कोड बनाया है, और सूडो कोड जो होता है वो रीडेबल होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन टीम के लिए ताकि वो उसको ट्रांसलेट कर सके। द डिजाइन शुड प्रोवाइड ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर
एड्रेसिंग कंप्लीट पिक्चर होती है ये सॉफ्टवेयर की डिजाइन जो होता है, ब्लूप्रिंट होता है सॉफ्टवेयर की कंप्लीट पिक्चर, जिसमें डाटा, फंक्शनल, बिहेवियर, इम्प्लीमेंटेशन, हर चीज की कंप्लीट डिटेल होती है। गाइडलाइंस है कुछ, ए डिजाइन शुड एग्जिबिट एन आर्किटेक्चर दैट आर्किटेक्चर होना चाहिए, किसी भी आर्किटेक्चर डिजाइन की फेज पे आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आर्किटेक्चर के डिफरेंट स्टाइल होते हैं, जिनमें से हम कोई एक स्पेसिफिक डोमेन जिसमें बना रहे हैं एप्लीकेशन, हम उसके लिए पर्टिकुलर स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हैज बीन क्रिएटेड यूजिंग रिकॉग्नाइज्ड आर्किटेक्चर स्टाइल एवोल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बात ये है कि अगर मैंने इस डोमेन में जो अभी फॉर एग्जांपल एक डोमेन सेलेक्ट की है, इस डोमेन में पहले बहुत से सॉफ्टवेयर बने होंगे और उनमें आर्किटेक्चर स्टाइल यूज किया गया होगा, जो कि पता है कि अगर ये पिछली डोमेन इस तरह के पिछले इसी डोमेन में पीछे जो सॉफ्टवेयर बने हैं उनमें सक्सेसफुल था, तो आगे भी ये सक्सेसफुल होगा। तो प्रीवियस हम जो सक्सेसफुल हो चुका हो उसी स्टाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। Can implement in evolutionary fashion, thereby facilitate implementation and testing. एवोल्यूशनरी फैशन में इम्प्लीमेंट के हम जैसे अवॉल्व होता जाए, अगर आपने एक वो कर लिया है, जैसे आपकी अजाइल डेवलपमेंट होती है जिसमें हम इंक्रीमेंट्स की फॉर्म में काम करते हैं, तो वो सपोर्ट करता हो ऐसा आर्किटेक्चर हो के वो सपोर्ट करता हो इम्प्लीमेंट छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स को। ए डिजाइन शुड बी मॉड्यूलर, दैट is the software should be logically partitioned into elements or subsystem. मॉड्यूलर का क्या मतलब है? मॉड्यूल्स की फॉर्म में हो, मॉड्यूल्स की फॉर्म में होना चाहिए और लॉजिकली सिस्टम के पार्टीशन सेपरेट सेपरेट बने होने चाहिए और एक पार्टीशन दूसरे पार्टीशन से उसका लिंक मिनिमम होना चाहिए। इसको आगे हम देखेंगे, कपलिंग और कोहेसिवनेस कहते हैं कि ये चीजें हम ट्राई करते हैं कि कपलिंग मिनिमम हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंसी ना हो। तो जो डिजाइन है वो छोटे छोटे पार्टीशंस में डिवाइड हो सके लॉजिकली और मॉड्यूलर होना चाहिए। ए डिजाइन शुड contain distinct representation of data, architecture, interfaces and components. A design should lead to the data structure appropriate for the classes to be implemented. अच्छा, गाइडलाइन में क्या है कि आपका डिजाइन जो होता है वो आर्किटेक्चर कंफर्म, आपको एक डिजाइन को आर्किटेक्चर सेलेक्ट करना है आपने, वो आर्किटेक्चर जो पहले से सक्सेसफुल हो चुका हो और वो इस एप्लीकेशन में सक्सेसफुल ही रहेगा। डिजाइन जो होता है वो मॉड्यूलर होना चाहिए, जो मॉड्यूल्स डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड हुआ वो डिजाइन डिस्टिंक्ट रिप्रेजेंटेशन डाटा आर्किटेक्चर इंटरफेस और सबकी रिप्रेजेंटेशन उसमें शो होनी चाहिए और एप्रोप्रिएट फॉर द क्लासेस डाटा स्ट्रक्चर और पैटर्न्स और ये सारी चीजें इसमें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। पैटर्न क्या होते हैं ये भी आगे आप देखेंगे। डिजाइन शुड लीड to component that exhibit independent functional characteristics. A design should lead to interface that reduce the complexity of the connection between components and with external environment. बात कर रहे हैं जैसे मॉड्यूलर में हमने बात की, हम बात ये कर रहे हैं कि कम्प्लेक्सिटी कैसे रिमूव होती है जब ज्यादा लिंक्स नहीं होते। जब लिंक्स बहुत ज्यादा कंपोनेंट बहुत ज्यादा एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं तो वो कम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हम कोशिश करते हैं कि हम जो कंपोनेंट सब सिस्टम मॉड्यूल्स बना रहे हैं उनका आपस में लिंक मिनिमम हो। डिजाइन शुड ड्राइव यूजिंग रिपीटेबल मेथड that is driven by information obtained during the software requirement. Design should be represented using the notation that effectively communicates meaning. ऐसी notation से represent करना चाहिए जो कि दूसरे के लिए understandable हो obviously. अच्छा, कुछ concepts हैं, abstraction, refinement, modularity, architecture, procedure, hiding. ये सारी चीजें क्या होती हैं हम इसमें देखते हैं। अब्स्ट्रक्शन क्या होती है? मैंने बहुत सी जगहों पे बोला होगा, अब्स्ट्रक्शन हाई लेवल ऑफ अब्स्ट्रक्शन है, लो लेवल ऑफ अब्स्ट्रक्शन है। हम हाई लेवल ऑफ अब्स्ट्रक्शन पे बात करेंगे। उसमें क्या होता है, आप अब्स्ट्रक्शन क्या चीज हम कहेंगे, अभी डिजाइन की बात की थी तो हाई लेवल ऑफ अब्स्ट्रक्शन है हम बात करेंगे। हम अब्स्ट्रैक्ट ट्राई के बात करते हैं, हम डिटेल में नहीं जाते। ये वाली चीजें आपने बोलते हुए सुना होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम डिफरेंट टाइप के एब्स्ट्रक्शन है, हम डाटा एब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं तो ये देखें एक डोर है। एग्जांपल जस्ट आपको दी हुई है एग्जांपल देने के लिए कि आपने डोर है, ये डोर
के मैन्युफैक्चरर, मॉडल नंबर, टाइप, स्विंग डायरेक्शन, किस साइड पे खुलेगा, ये सारी चीजें, वेट, ओपनिंग मैकेनिज्म, ये सारी चीजें मुझे सेव करने की जरूरत है, मुझे ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो सिंपल डोर एब्स्ट्रैक्शन हमने रिप्रेजेंट सिर्फ किया डोर। अब ये सारा डाटा जो है हमने रखा हुआ है, ये हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, ये सारी चीजों की हमें जरूरत है, ये चीजें आपने इसके इनसाइड क्लोज की हुई हैं, लेकिन आपने एब्स्ट्रैक्ट शो किया हुआ है ताकि वो कॉम्प्लेक्स ना हो। डोर, जस्ट डोर लिखा हुआ है, आपकी जैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो गए, डिफरेंट हो, तो वो आप जस्ट चीजें को एब्स्ट्रैक्ट पे शो करोगे और उसकी डिटेल जो है वो नहीं शो करते, तो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे ये चीजें। एक डाटा स्ट्रक्चर है, आप डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर उसमें यूज वो कर रहे हैं, तो आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे जब बात करेंगे तो हम उसकी डिटेल को हाइड कर रहे होते हैं। डाटा की एब्स्ट्रैक्शन की जब बात करते हैं तो ये देखिए, जैसे डोर है तो डोर में हमने ये सारी चीजों को वो कर दिया, हाइड कर दिया है। अगर हम प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म होता है, डोर को खोलना होता है, ओपन करना है। ओपन में डिटेल ऑफ एंटर एल्गोरिदम, अब आपने इसको कैसे ओपन करना है उसको डिटेल जो है उसे हाइड कर दिया, जस्ट ओपन लिख दिया है और इसकी डिटेल को हाइड किया हुआ है। अब अगर स्टेप वाइज डिफाइनमेंट की बात करते हैं, ओपन देखें, ओपन में क्या क्या होना है, वॉक टू डोर, रीच द नोब, नोब पे रीच करें, ओपन द डोर, वॉक थ्रू, क्लोज द डोर। अब ये स्टेप परफॉर्म होंगे। अब स्टेप वाइज हम डिफाइनमेंट कर रहे हैं, इंप्रूव करते जा रहे हैं। अब जो सेकंड स्टेप था ओपन द डोर, उसके लिए हमने एक एल्गो लिख दिया, रिपीट अंटिल द डोर ओपन, turn the knob clockwise, if the knob does not turn then take the key out, find correct key, insert the in the lock, and if, तो ये हमने एल्गोरिदम उसको और इम्प्रूव कर दिया है। ये हमारे पास अब्स्ट्रक्शन कैसे है, ये देखें, ये यहाँ पे ओपन जस्ट लिखा है, ओपन के अंदर बहुत सी और डिटेल्स थी, तो इन सारी डिटेल्स को हमने हाइड कर दिया हुआ है और अब्स्ट्रैक्ट लेवल पे बात कर रहे हैं। अब्स्ट्रक्शन ये होता है। मॉड्यूलर डिजाइन क्या होता है, डिजाइन को मॉड्यूलर डिजाइन जो होता है वो इजियर टू बिल्ड होता है, इजियर टू चेंज, इजियर टू फिक्स होता है। एक चीज ये है, जो भी डिजाइन मॉड्यूलर होगा वो इजियर टू बिल्ड होगा, इजियर टू चेंज होगा, इजियर टू फिक्स होगा। यहाँ पे आपको एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल ये सीडी यहाँ पे आप डालते हैं और आप ये सुन रहे हैं, यहाँ से कुछ लिसन कर रहे हैं। अब हो सकता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है, ये आपका साउंड सिस्टम है, साउंड सिस्टम में कोई मसला है तो आप इसको चेंज कर लेते हो। आपका जो हर टास्क है उसके लिए सेपरेट सेपरेट जो है पार्ट्स है। अगर आपका एक पार्ट कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो आप सिर्फ उसी को डिस्कार्ड कर देते हो। या अच्छा, इसके एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ, जैसे आप ने सिस्टम कभी शायद परचेज किए हुए, अभी तो सब लोगों के पास लैपटॉप, लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं। आपने कभी डेस्कटॉप सिस्टम खरीदा हो तो उसमें वो किया जाता है कि हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से चूज कर लेते हैं, हमें हार्ड डिस्क इतने की चाहिए, हमें रैम इतनी चाहिए, हमें ये केसिंग ये वाली चाहिए, आपने एलईडी ये वाली चाहिए, तो वो सारी चीजें अपनी मर्जी से सेलेक्ट करके देन हम अपना सिस्टम बना लेते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क टूट गई है तो आप उसमें क्या, ये नहीं है कि आपका सारा सिस्टम डिस्कार्ड हो जाएगा, आप उसमें क्या है हार्ड ड्राइव न्यू लगा सकते हैं। आप का रैम खराब हो गई है तो आप रैम न्यू लगा सकते हैं, रैम को अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती, हम क्या ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है। मॉड्यूलर डिजाइन क्या होता है कि जिस सिस्टम को हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स बना देते हैं, मॉड्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन मिनिमम होता है। मॉड्यूल, एक मॉड्यूल में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उस मॉड्यूल को डिस्कार्ड करके हम उसकी जगह नया मॉड्यूल ले आते हैं, बजाय इसके कि पूरा हमें सिस्टम चेंज करना पड़े। तो मॉड्यूलर डिजाइन क्या होता है, जिसमें हम अपने सारे सिस्टम को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं। ट्रेड ऑफ, व्हाट इज द राइट नंबर ऑफ मॉड्यूल फॉर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। अच्छा, यहाँ पे एक आपको ग्राफ शो हो रहा है, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स दिखाए हुए हैं एक्स एक्सिस पे और कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। जब मॉड्यूल्स बहुत कम होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि मॉड्यूल डेवलपमेंट कॉस्ट और ऑप्टिमम नंबर ऑफ मॉड्यूल्स ये है। अच्छा,
जब मॉड्यूल्स बहुत कम होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट कास्ट, आप ऑब्वियसली जब इंटीग्रेशन होगी, अगर ज्यादा मॉड्यूल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मॉड्यूल आप बना देते हैं, हम कहते हैं कि हर काम को अलग-अलग करते हैं, तो अगर मॉड्यूल बहुत ज्यादा होंगे तो देन बाद में इंटीग्रेशन कास्ट ज्यादा होगी। अगर मॉड्यूल बहुत कम होंगे तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंसी होंगी, बहुत कम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो जाएगी। तो बहुत कम मॉड्यूल जो होते हैं उस पे भी कास्ट जो होती है इंक्रीज होती है। देन जब मॉड्यूल ज्यादा होते जाते हैं कास्ट कम होती जाती है डेवलपमेंट की। जब एक यहाँ पे एक बैलेंस आ जाता है, जो इंटीग्रेशन कास्ट और मॉड्यूल का एक बैलेंस आ जाता है। अगर आप फिर नंबर ऑफ मॉड्यूल्स बहुत ही ज्यादा करना शुरू कर देते हैं तो फिर इंटीग्रेशन कास्ट बढ़ जाती है और इंक्रीज हो जाती है। तो ये ट्रेड ऑफ क्या हमने दिया हुआ है कि बहुत ज्यादा, ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है कि हमें जो इंटीग्रेशन कास्ट और नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। हमने मॉड्यूल बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ाने, उससे हमें कि हमने बहुत ही छोटे छोटे पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है, बहुत इस तरह से भी नहीं करना, उससे कास्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है और हमें बहुत कम मॉड्यूल्स भी नहीं बनाने, उससे कम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से कास्ट इंक्रीज है। हमें एक ट्रेड ऑफ चाहिए होता है जो कि हम दरमियानी सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे हमारे पास एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है। अब मॉड्यूल्स की साइजिंग कैसे करनी है? व्हाट इज इन साइज, हाउ बिग इज इट? अच्छा, हमने दो व्यूज कैसे हैं, आपने मॉड्यूल, एक तो वो है कि आपने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स पूरे सिस्टम में कितने बनाने हैं, हम कितने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स बनाएंगे, कंपोनेंट कितने डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाएंगे। अब वो डिसाइड हो गया, हमने कहा कि हमने एक मीडियम ट्रेड ऑफ करना होता है। अगर बहुत ज्यादा मॉड्यूल्स बना देते हैं तो बाद में उनको इंटीग्रेट करने की कॉस्ट ज्यादा होती है। लेकिन अगर अब एक मॉड्यूल के अंदर आपने कितने फंक्शनैलिटी को रखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 रिक्वायरमेंट्स थी, अब 10 रिक्वायरमेंट्स को मैंने 3 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। अब 3 मॉड्यूल्स के अंदर कौन कौन सी फंक्शनैलिटी को किस मॉड्यूल में रखना है। 1 मॉड्यूल जो है उसमें 3 फंक्शंस आएंगे, 2 मॉड्यूल में 4 फंक्शन आएंगे, 3rd मॉड्यूल में 3 फंक्शन, कौन से फंक्शन किन मॉड्यूल में आएंगे, जो फंक्शन आपस में इंटरलिंक्ड होंगे, किस तरह से वो ये मॉड्यूल्स में ऐड किए जाएंगे। अब फंक्शंस की जब बात की जाती है तो फंक्शनल इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है, कोहेजन एंड कपलिंग। कोहेजन क्या होता है, डिग्री टू विच ए मॉड्यूल परफॉर्म्स वन एंड ओनली वन फंक्शन। डिग्री टू विच ए मॉड्यूल परफॉर्म्स वन एंड ओनली वन फंक्शन। कपलिंग क्या होती है, डिग्री टू विच ए मॉड्यूल इज कनेक्टेड टू अदर मॉड्यूल्स इन द सिस्टम। अब कोहेजन में क्या है, द डिग्री टू विच द मॉड्यूल परफॉर्म्स वन एंड ओनली वन फंक्शन। एक ही फंक्शन परफॉर्म करेगा, एक मॉड्यूल को एक ही फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए। और कपलिंग में क्या होता है, डिग्री टू विच ए मॉड्यूल इज कनेक्टेड टू अदर मॉड्यूल्स इन द सिस्टम। अच्छा, यहाँ पे इस समझने की बात क्या है, एक कपलिंग क्या होता है, डिफरेंट मॉड्यूल जो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं कोई काम परफॉर्म करने के लिए, उसको कपलिंग कहते हैं। और कोहेजन क्या होता है कि वो एक फंक्शन खुद से परफॉर्म कंप्लीटली कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम में हम एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसमें कपलिंग जो है वो मिनिमम हो और कोहेजन मैक्सिमम हो। हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं कोहेजन को, मिनिमम करना चाहते हैं कपलिंग को। अब बिल्कुल रिमूव तो नहीं की जा सकती, डिफरेंट मॉड्यूल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन हम उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं और हम इंडिपेंडेंट मॉड्यूल बनाना चाहते हैं। मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट मॉड्यूल हो ताकि हम कोहेजन को मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है। इंफॉर्मेशन हाइडिंग का क्या मतलब है, आपने शायद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा होगा। प्रोग्रामिंग को कुछ आपने प्राइवेट और पब्लिक, इसे आपने कुछ फंक्शंस क्रिएट किए होंगे, कुछ डाटा मेंबर्स प्राइवेट और पब्लिक बनाए होंगे। ये जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन हाइडिंग का क्या मतलब है कि हम कुछ चीजों को प्राइवेट रखते हैं, हम दूसरे मॉड्यूल को नहीं दिखाना चाहते। हमारे मॉड्यूल का किसी और मॉड्यूल से इंटरेक्शन होगा क्लाइंट से, क्लाइंट यहाँ पे जो है इसका मतलब है कोई और मॉड्यूल्स है, ये बाकी सब मॉड्यूल्स जो है इस मॉड्यूल से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इस मॉड्यूल में
का एक पर्टिकुलर हिस्सा जो है उसको हम पब्लिक रख लेते हैं और वो हिस्सा जो है वो कम्युनिकेट कर लेता है इससे। लेकिन इसमें कुछ चीजें हमने सीक्रेट रखी हुई हैं जो कि हमारा जो है इसमें वो प्राइवेट मेंबर्स होंगे, जो इस मॉड्यूल के प्राइवेट चीजें होंगी, इसको बाहर से कोई एक्सेस नहीं कर सकता और बाहर से इसमें चेंजेस भी नहीं कर सकता। इस कॉन्सेप्ट को हम इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहते हैं। हम अपनी इंफॉर्मेशन पूरे सिस्टम में दिखाना नहीं चाहते। अब हम सबसे पहले क्या है, मॉड्यूल में हम इंटरेक्शन मिनिमाइज करना चाहते हैं, जिसका मतलब ये है कि कपलिंग मिनिमम होनी चाहिए और कोहेजन, हम मॉड्यूल्स को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। लेकिन हम बिल्कुल कपलिंग को खत्म नहीं कर सकते हैं, मॉड्यूल ने आपस में इंटरेक्ट करना होता है। और जो इंटरेक्शन फिर हम क्या करते हैं, जो इंटरेक्शन है वो हम क्या करते हैं, लिमिटेड इंटरेक्शन कर देते हैं कंट्रोल्ड इंटरफेसेस के थ्रू। और देन हम अपने मॉड्यूल में कुछ सीक्रेट एरिया रख लेते हैं जिसके अंदर हम प्राइवेट मेंबर्स रखते हैं, प्राइवेट हमारी चीजें होती है जिनको कोई और मॉड्यूल जो है वो एक्सेस से चेंज नहीं कर सकता। क्यों की जाती है इंफॉर्मेशन हाइडिंग? reduce the likelihood of side effects, limits the global impact of the local design decisions. लिमिट द ग्लोबल इम्पैक्ट, लोकल डिजाइन डिसीजन, आपने लोकल जो डिसीजन लिया, जिसकी चीजें अगर कुछ भी चेंज आप करते हैं तो उसका इफेक्ट मिनिमम होता है बाहर। एम्फेसाइज कम्युनिकेशन थ्रू कंट्रोल्ड इंटरफेस, जो कम्युनिकेशन होती है वो कंट्रोल्ड इंटरफेसेस के थ्रू होती है जो कि बाकी सारे पे इफेक्ट नहीं होता। डिस्करेज द यूज ऑफ ग्लोबल डाटा, आपने उसका कोर्स पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे तो उसमें होता है कि आपको ग्लोबल डाटा यूज करने को मिनिमाइज यूज करना चाहिए, डिस्करेज किया जाता है कि ग्लोबल डाटा यूज करना। लीड्स टू, जहाँ पे आपको जरूरत होती है आप उसी लोकली उसमें क्रिएट करते हो, उस फंक्शन के अंदर या उस मॉड्यूल के अंदर जिस कंपोनेंट में आपको चाहिए होता है आप वहाँ पे लोकली क्रिएट करते हो और उसी में यूज कर सकते हो, ग्लोबल उसे नहीं क्रिएट करते। लीड्स टू एनकैप्सुलेशन and attributes of high quality design, results in higher quality software। अगर आप इंफॉर्मेशन हाइडिंग करते हैं तो आपका हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन हाइडिंग का मतलब ये है कि हम मॉड्यूल्स का आपस में इंटरेक्शन कंट्रोल्ड इंटरफेसेस के थ्रू करवाते हैं और उसमें जो मिनिमम जो लोकल डाटा है, प्राइवेट मेंबर्स हैं, प्राइवेट आप सारी चीजों को रखते हैं, ग्लोबल जो डाटा है उसको मिनिमाइज यूज किया जाता है और ताकि दूसरों से अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे मॉड्यूल से हाइड किया जा सकते हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स मिनिमम होते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ डिजाइन क्लासेस, डिजाइन की कौन कौन सी क्लासेस बनती है? यूजर इंटरफेस क्लासेस बनती है। डिफाइन इंटरफेस की, डिफाइन ऑल एब्स्ट्रैक्शन नेसेसरी फॉर ह्यूमन कंप्यूटर एक्शन। मेटाफोर एंड रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, मेटाफोर क्या होता है, आपके माइंड में एक मेंटल मॉडल होता है। मेटाफोर क्या होता है, हम किसी चीज से, जैसे रियल वर्ल्ड की किसी चीज से कंपैरिजन, अगर कभी भी आप कुछ भी डिजाइन कर रहे होते हैं तो आप रियल वर्ल्ड की कोई चीज सोच के तो देन उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, तो हम मेटाफोर, हमारे माइंड में उसका कोई मेंटल मॉडल होता है तो हम उसको ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। डिजाइन डोमेन क्लासेस, सॉरी बिजनेस डोमेन क्लासेस, रिफाइन फ्रॉम एनालिसिस क्लासेस, identify attributes and services, methods that are required to implement some elements. Process classes implement business abstraction. Persistent classes represent data stores. System classes implement software management and control function that enables the system to operate and communicate within its computing environment outside the world. Well फॉर्म डिजाइन क्लासेस, ये सारी कौन सी डिजाइन की क्लासेस की कौन कौन सी टाइप होती है? इंटरफेस, बिजनेस डोमेन, प्रोसेस, परसिस्टेंट एंड सिस्टम क्लासेस, ये डिफरेंट टाइप्स होती है। अब करेक्टरिस्टिक्स, वेल फॉर्म डिजाइन क्लासेस की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? कंप्लीट एंड सफिशिएंट होनी चाहिए। कंप्लीट का क्या मतलब? कंटेन कंप्लीट इनकैप्सुलेशन एट्रीब्यूट्स मेथड्स दैट एग्जिस्ट इन द क्लास। इनकैप्सुलेशन, हम उनको जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को उस क्लास में होते हैं उनको एनकैप्सुलेट कर लेते हैं। कंटेन ओनली दोज मेथड्स दैट आर सफिशिएंट टू अचीव द इंटेंट ऑफ द क्लास, सिर्फ उन वो होने चाहिए मेथड्स। परमिटिवनेस, ईच मेथड ऑफ द क्लास फोकस ऑन अकम्प्लिश वन सर्विस फॉर द क्लास, एक सर्विस पे फोकस होना चाहिए। हाई कोहेजन होनी चाहिए, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, कपलिंग को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। द क्लास हैज ए स्मॉल focused set of responsibility and single mindedly applies attributes and
मेथड्स टू इम्प्लीमेंट दोज रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं वो सिंगल होने मतलब ऐसे होना चाहिए कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, मिनिमम कपलिंग हो, किसी और के साथ इंटरेक्शन ना करना पड़े, हाई कोहेजन होनी चाहिए। लो कपलिंग का क्या मतलब है? collaboration of the class with other classes is kept to an acceptable minimum level। minimum level तक हम collaboration को रखते हैं। each class should have limited knowledge of other class in other subsystem। एक क्लास को दूसरे किसी क्लास का मिनिमम नॉलेज होता है, अगर मिनिमम इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं, और अगर इंटरेक्शन करना भी होता है थ्रू कंट्रोल्ड इंटरफेसिस किया जाता है, जहाँ पे दूसरी क्लासेस की इंफॉर्मेशन को हाइड कर दिया जाता है ताकि दूसरे पे इफेक्ट मिनिमम हो। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर, इसमें जिसमें हमने देखा, हमने डिजाइन का टॉपिक स्टार्ट किया है। आगे हम सीरीज ऑफ लेक्चर्स होंगे डिजाइन के हमारे, इस पे और लेक्चर होंगे। जैसे हमने एनालिसिस से ज्यादा से लेक्चर किए हैं जिसमें आप बहुत सी चीजों को देखेंगे। आज के लेक्चर में बहुत सी नई बातें आपके लिए होंगी शायद, या आपने पहले कहीं किसी और कोर्स में सुनी हो। हमने आर्किटेक्चर की बात की, लेयर्ड कौन से आर्किटेक्चर स्टाइल, डिजाइन पैटर्न, इनकैप्सुलेशन और कोहेजन, कपलिंग, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन। तो ये सारी चीजें आपके लिए न्यू होंगी। आज का लेक्चर जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को देखा है। आगे हम डिटेल देखेंगे। हमने सबसे पहले बात की कि एनालिसिस से डिजाइन की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो हम एनालिसिस में जितने सारे मॉडल्स बनाए हैं उन्हीं से हम आगे डिजाइन मॉडल्स बनाएंगे। डिजाइन मॉडल्स में हमने मेन 4 कंपोनेंट आर्किटेक्चर, इंटरफेस, डाटा, क्लास मॉडल्स की बात की है। और फिर हमने देखा कि डिजाइन एक ऐसी फेज होती है जहाँ पे क्वालिटी ऐड की जाती है, और क्वालिटी ऐड करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो डिफरेंट देखे। और फिर लास्ट पे हमने डिजाइन के कॉन्सेप्ट देखे कि डिजाइन में डाटा एब्स्ट्रैक्शन, कुछ कॉन्सेप्ट देखे, मॉड्यूलर डिजाइन होना चाहिए, इनकैप्सुलेशन होनी चाहिए, डाटा इंफॉर्मेशन हाइडिंग होना चाहिए, और लो कपलिंग होना चाहिए, हाई कोहेजन होनी चाहिए, और ये सारी चीजें। आज के लेक्चर के लिए बस।